जबकि 10 मुहर्रम उल हराम, जिसे उर्फ आम में यौम आशूर भी कहा जाता है, को करबला के रेगजार में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इमाम आली मकाम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफका की शहादत उज़्मा का वाक़या है, जिसके बारे में हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन गरामी, वाक़े करबला जिसने अंजामकार इस्लामी दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और आज भी हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान अपने अपने अंदाज में इस माह मुकद्दस की आमद पर अपने ईमान की तजदीद करता है के बारे में तरतीब पाने वाली वीडियो इंशाअल्लाह हम आमदा दिनों में अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज का हमारा मौज़ूए सुखन वो नंगे इंसानी शख्सियत है जिसने अपने बदबूदार किरदार की बदौलत न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के दिलों में छेद किया बल्कि खुद भी कयामत तक के लिए बनी नौ इंसान के नजदीक नापसंदीदगी और नफरत की अलामत बन गया। दुनिया की मताए गरूर का सौदा करके गुनाहों का पहाड़ समेटने वाला ये बदबख्त, जो कि सिर्फ 3.5 साल तक नशे हुक्मरानी में मखमूर रह सका और फिर इंतहाई जिल्लत आमेज और दर्दनाक मौत का सामना करते हुए रिज़्क़े जहन्नुम बन गया, कि मौत कैसे और किन हालात में हुई कि तफसील में जाने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दे। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कातिब वही हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने इस बदकिरदार बेटे की सरगर्मियों से नालां होते हुए उसे कई बार राह रास्त पर चलने की तलकीन फरमा चुके थे। खिलाफत के मामले में इस बात पर मुअर्रिखीन इत्तफाक करते हैं कि आप यजीद को खलीफा नामजद करने की ख्वाहिश रखते हुए उसके रास्तों की मुश्किलात को दूर करना चाहते थे, और आप जानते थे कि मदीने में 3 जलीलुल कद्र सहाबा ऐसे हैं जिनकी तरफ से मुज़ाहमत का अंदेशा हो सकता था। सो आपने अपनी हयात में ही जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से मदीने में मुलाकात करते हुए उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश भी की थी कि वो यजीद की बैत कबूल कर लें, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। आपके जहाने फानी से कूच करने के बाद यजीद बनु उमैया के दूसरे हुक्मरान के तौर पर सामने आया। ये शख्स इक्तदार का इस कदर लालची था कि उसने अपनी तागूती हुकूमत को दवाम देने के लिए न सिर्फ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफका के खून मुकद्दस को अपने सर लिया, बल्कि तारीख इस्लाम को भी दागदार कर दिया। नाज़रीन गरामी, यजीद तारीख इस्लामी का एक ऐसा नापसंदीदा किरदार है जिसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। इस बदबख्त के किरदारो अमल की बदौलत उसके महज 3 साला अहद इक्तदार में ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिनका तसव्वुर किसी इल्हादी कुव्वत से भी नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर उसने अपने अजीमुल मर्तबा वालिद की वसीयत को नजरअंदाज करते हुए एक संग दिल सिपाही सालार को फौज देकर मदीने की तरफ रवाना किया, जिसके बाद वो वाक़या वकू पजीर हुआ जिसे तारीख में वाक़े हुरा के नाम से याद किया जाता है। ये वाक़या मदीना से 1 मील के फासले पर तारीख के सीने पर एक दाग की सूरत में आज भी मौजूद है, जहां अहले मदीना के खिलाफ हथियार पोश यजीदी फौज ने ऐलान जंग किया था। अहले मदीना चूंकि इस फौज से लड़ने की इस्तादाद नहीं रखते थे, सो उनमें से अक्सर लोगों ने भागकर मस्जिद नबवी में पनाह ली, लेकिन यजीदी अफवाज ने मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल करते हुए न सिर्फ उन पनाहगज़ीनों का खून मस्जिद में बहाया, बल्कि उनके घोड़ों के पेशाब की बदौलत भी मस्जिद का तकद्दुस पामाल हुआ। कलम को यारा नहीं कि वो इन तकलीफ दे वाक़यात जिनमें मदीना की हजारों बच्चियां यजीदी अफवाज के जुल्म सितम का निशाना बनते हुए हमला हुई की तफसीलात बयान कर सके। वाक़े करबला और मदीना पर हमले का जुल्म भी उसके दस्ते सितमगर को तस्कीन न पहुंचा सका, और फिर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुचलने के लिए मक्के की तरफ एक लश्कर रवाना किया गया। आपने खाना काबा यानी मस्जिदुल हराम में पनाह ली। यजीदी फौज ने न सिर्फ मंजनीक के जरिए खाने खुदा पर संगबारी की, बल्कि तेल में डबोए हुए कपड़ों के जरिए आग लगाने की कोशिश भी की। बयान किया जाता है कि इस फौज के सरबराह ने हुक्म जारी किया कि काबा पर रोजाना 10,000 पत्थर बरसाए जाएं। अभी ये यजीदी अमल जारी ही था कि कुदरत खुदाबंदी गजब में आई और 14 नवंबर
683 ईस्वी को ये एक दर्दनाक मौत का शिकार होकर जहन्नुम का ईंधन बन गया। उसकी मौत के बारे में मुख्तलिफ रिवायात बयान की जाती हैं, जिनमें से एक रिवायत के मुताबिक ये एक रोमन लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ, जिसने एक दिन उसे सहरा में जाकर दावत गुनाह दी। लेकिन जब ये उसके साथ सहरा में पहुंचा तो उस लड़की ने यह कहने के बाद कि तुम वो गलीज इंसान हो जिसने अपने पैगंबर और उनके नवासे से भी वफा नहीं की, तो मेरे वफादार कैसे हो सकते हो, यजीद पर खंजर के वार करते हुए कत्ल कर दिया, जिसकी लाश कई दिन तक सहरा में पड़ी रही और बिलाखिर